का लेसन है मन क्या है। मन दर्पण होकर भी कल कल में जीता है। मन मीरा भी बन सकता है, माया भी बन सकता है। मन बचपन में शरारती है तो बचपन में भी कम नहीं। मन बिल्ली के बच्चे की तरह समर्पित हो सकता है या बंदर की तरह उछल कूद जारी रख सकता है। मन बकरे की मैं या ऊंट की गर्दन जैसा अहंकार भी रखता है, जो रेगिस्तान में खुद को सबसे ऊंचा समझता है। आपका मन कैसा है? मन आपका नौकर है या स्वामी? मन के कई रूप और विशेषताएं हैं। मन की शक्ति से सिद्धि भी मिल सकती है तो सत्य भी मिल सकता है। मन की अतेज भक्ति से माया भी मिल सकती है तो मन की सतेज भक्ति से मायापति यानी राम भी मिल सकते हैं। मन की जानकारी से पैसा भी मिल सकता है तो प्रज्ञा भी मिल सकती है। मन के श्रम से कैद खाना भी बन सकता है तो आश्रम भी बन सकता है। मन का अनुचित उपयोग करने वाले लोग मन का अनुचित उपयोग करने वाले लोग मन को अपना दुश्मन बना लेते हैं। मन निर्मल जल की तरह होता है, परंतु जब उसमें मैं का विचार अर्थात अहंकार की मिट्टी मिल जाती है तब वह जल अशुद्ध हो जाता है और माया में मलिन हो जाता है। इसलिए माया से बचना है तो मन शुद्ध रखना जरूरी है। मन एक मन शुद्ध रखने के लिए उन बातों को जानना जरूरी है जिससे मन अशुद्ध बनता है। फिर ये बातें बाहर फेंक कर मन पर विजय प्राप्त करनी है। मन पर जीत प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि को बचाए, उसे भ्रष्ट न होने दे। ऐसा करने के लिए जानना जरूरी है कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो बुद्धि को नष्ट करती है। जब बुद्धि खुलती है तब इंसान द्वारा खोज होती है कि मैं कौन हूँ, दुख का कारण क्या है, दुख क्यों आता है, कहीं दुख का जन्मदाता हमारे अंदर ही तो नहीं बैठा है, हम दुख का कारण बाहर क्यों ढूंढते हैं। इस तरह की खोज जब विवेक से शुरू होती है तब मन पर विजय प्राप्त होनी शुरू होती है। अलग अलग धर्मों व पंथों ने मन को प्रशिक्षण देने का महत्व बताया है। मन के दुष्प्रभाव से बचने के लिए संत कबीर ने भी मन के बारे में अपने दोहों द्वारा यही बताने का प्रयास किया है कि कैसे मन को सही दिशा दें ताकि मन माया में न उलझकर भक्ति में रम जाए, क्योंकि भटका हुआ मन इंसान के जीवन में दुखों का कारण बनता है। लेकिन उसी मन को समझ मिलने पर वह ईश्वर प्राप्ति का साधन भी बन सकता है। अपने मन को संत कबीर के दृष्टिकोण से समझकर आत्म मंथन करें। कबीर जी का दोहा है, नहाय धोय क्या हुआ जो मन मेल न जाए, मीन सदा जल में रहे धोए बांस न जाए। कबीर कहते हैं, पहाड़ से सभी अपने आप को नहलाते हैं, अपने शरीर की सफाई करते हैं और अपने शरीर को चमकाते हैं, लेकिन यह सब करना व्यर्थ है अगर अपने मन की मैल नहीं धोई। मन एक मछली के समान है। मछली हमेशा पानी में ही रहती है, फिर भी उसे धोने के बाद
उसमें से बदबू नहीं जाती। जैसे कोई बादल सूरज के सामने आकर उसे छिपा देता है, वैसे मन हमेशा ईश्वर के सामने खड़ा होता है, लेकिन फिर भी मन की मैल धोनी पड़ती है। इतना करने पर भी मन की मैं यानी दुर्गंध जाती नहीं। कैसा है ये मन? दूसरा दोहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर गुरु पाइए, मन ही के विपरीत। अगर तुम मन से हार गए तो तुम सभी जगहों से हार जाओगे, और अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो सभी जगहों पर जीत पाओगे। जब तुम मन के विपरीत खोज करोगे तो तुम्हें गुरु के दर्शन होंगे। फिर गुरु तुम्हें मन को जीतने की कला सिखाएंगे, क्योंकि गुरु मन का विरुद्ध रूप है। हरिओम।